हेलो। आज हम इस वीडियो में गंगा रिवर के बारे में जानेंगे। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, कौन कौन से स्टेट से फ़्लो करती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है, उन पे बने हुए प्रोजेक्ट, सबके ओरिजिन, एवरीथिंग हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ़्लो ऑफ गंगा रिवर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गंगा रिवर उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। तो उत्तराखंड को हम दो पार्ट में जानेंगे, उनका माउंटेन एरिया और प्लेन। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है। देन बिहार में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है, उनके ओरिजिन। झारखंड, वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है। वेस्ट बंगाल से फिर बांग्लादेश से फिर बे ऑफ बंगाल। ये टोटल जो फ्लो है गंगा का, ये इंडिविजुअल के बारे में हम एक एक करके सब जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तराखंड इन माउंटेन। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं टोटल ऑल ओवर फ्लो गंगा का उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ है। ये राइट ट्रिब्यूटरीज जो मिलते हुए आ रही हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, सबके बारे में इंडिविजुअल हम जानेंगे। ये जो हिमालय देख रहे हैं आप, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर जो स्नो कवर्ड माउंटेन होता है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। यहीं से जो हमारा हिमालयन रिवर है यहीं से निकलता है। तो हिमालयन रिवर का सोर्स आपका ग्लेशियर, उसका पानी और रेन, ये दोनों होता है, इसलिए ये सालों भर इसमें पानी बना रहता है। तो सबसे पहले गंगा इन उत्तराखंड। तो गंगा जो है उसका ओरिजिन देखें तो वो उत्तराखंड का उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर अभी हम लोग देखे थे। ग्लेशियर, ये जो फोटो आपको हम दिखाए थे, ये ऐसा ग्लेशियर होता है। तो उत्तराखंड का उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख जहाँ से वो पानी निकलती है उसे गौमुख कहते हैं। जिस जगह से गंगा नदी निकलती है उसे गौमुख कहते हैं, और जिस ग्लेशियर से निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर हुआ। उत्तरकाशी उस जगह का नाम है जहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, और उत्तरकाशी का है तो उत्तराखंड में है। तो गौमुख से जब गंगा निकलती है उस समय उसका नाम गंगा नहीं होता है, भागीरथी होता है। ये भागीरथी। तो गंगा वहाँ से फ़्लो करते हुए, क्योंकि वो माउंटेन एरिया है तो वहाँ काफ़ी स्पीड से फ़्लो करते हुए गंगा रिवर ये देवप्रयाग में आकर के एक नदी से मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलते हैं तो इसका नाम पड़ता है गंगा। तो गंगा जो है स्टार्टिंग में जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उस समय उसका नाम गंगा नहीं रहता है। गंगा नाम कहाँ पड़ता है तो देवप्रयाग में। किस नदी से मिलने के बाद तो अलकनंदा नदी। अब ये अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है तो ये उत्तराखंड में ही एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, और ये बद्रीनाथ के भी ऊपर है, बद्रीनाथ से भी ज़्यादा हाइट पर है। वहीं ग्लेशियर से, उन्हीं सब ग्लेशियर से ये दो स्ट्रीम निकलता है, दो नदियाँ मिलती हैं जिसका नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दो नदियाँ जब मिलती हैं तो अलकनंदा बनाती हैं। तो अलकनंदा किन दो नदियों से मिलके बना है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये दोनों नदी कहाँ मिलती है तो विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा विष्णु गंगा दोनों मिलके अलकनंदा बनाती हैं विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा आगे बढ़ती हुई तीन और नदियों से मिलती हैं और तीन और प्रयाग बनता है। प्रयाग मीन्स कि जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं उसको हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारी नदियाँ मिली हैं तो उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट आपका पिंदर नाम का रिवर आके अलकनंदा में मिलती है, उसको हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर नंदाकिनी आके मिलती है, नंदाकिनी रिवर, उसको हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। आगे चल के एक और रिवर मिलती है जिसको मंदाकिनी कहते हैं, और वो जहाँ मिलती है उसको हम लोग रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो जहाँ दो नदियाँ मिलती है वो प्रयाग हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पंच प्रयाग है। ये विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा में 5 नदियाँ मिलती है। अलकनंदा किन 5 नदियों से बनी है तो धौली गंगा, विष्णु गंगा, अलकनंदा बनी। अलकनंदा में फिर 3 नदियाँ मिली, पिंदर, नंदाकिनी, मंदाकिनी। इन सब से अलकनंदा
अलकनंदा में ये सारी नदियाँ मिलती हुई आगे बढ़ी और लास्ट में फिर भागीरथी और अलकनंदा एक साथ देवप्रयाग में मिले और आगे चल के वो गंगा बनी। तो गंगा नदी देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती है, पहले वो भागीरथी के नाम से जानी जाती थी। और फिर हरिद्वार में जाकर के प्लेन में, हरिद्वार के प्लेन में कहाँ गंगा सबसे पहले उत्तराखंड के प्लेन में कहाँ पर एंटर करती है, तो वो हरिद्वार में। अभी तक तो ये माउंटेन एरिया था, जितने भी प्रयाग आपको दिख रहे हैं ये सारे माउंटेन एरिया थे। प्लेन में हरिद्वार में गंगा सबसे पहले फ्लो करती है। अब देखिए उसी को हम लोग ठीक से जान ले तो गंगा रिवर जो है उत्तराखंड में 110 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ओरिजिन ऑफ भागीरथी, तो उत्तराखंड उत्तरकाशी दृष्टि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जहाँ से निकलती है उसको हम लोग गौमुख कहते हैं। वहाँ पे भागीरथी नदी के ऊपर सबसे बड़ा एक सबसे टॉलेस्ट डैम बना हुआ है जिसको थेरई डैम कहा जाता है, वो सबसे बड़ा डैम है। गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसको भागीरथी कहते हैं। गंगा इज एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज नोन एज भागीरथी। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और गंगा बनती है। सतोपंथ ग्लेशियर एवं बद्रीनाथ इज़ द ओरिजिन ऑफ अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा रिवर कहाँ से निकलती है, उसका ओरिजिन कहाँ है, तो सतोपंथ ग्लेशियर एवं बद्रीनाथ। और अलकनंदा किन दो नदियों से बनी हुई है, तो धौली और विष्णु गंगा, इन दो जो विष्णु प्रयाग में जाके मिलती है। और दूसरी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है अलकनंदा की, तो मंदाकिनी, नंदाकिनी ये और पिंदर, ये सब ट्रिब्यूटरीज है अलकनंदा की। प्लेन में कहाँ एंटर करती है उत्तराखंड में, तो हरिद्वार में। अब यूपी का ट्रैवल शुरू हो गया। अब उसके बाद गंगा यूपी में एंटर करती है। यूपी में कितना ट्रैवल करती हो, तो 1450 किलोमीटर, काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करती है। ऑलमोस्ट सारा यूपी ट्रैवल करते हुए गंगा फ्लो करती है। तो इट फ्लो लॉन्गेस्ट इन यूपी, सबसे ज़्यादा गंगा यूपी में ही बहती है। हॉली प्लेस भी है हमारा, जैसे बनारस वगैरह। तो ट्रिब्यूटरीज देखे गंगा की यूपी में, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है आपका रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से ही आता है, उत्तराखंड के ग्लेशियर से ही आके गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और एक गोमती है जो कि गोमत ताल यूपी में ही है, वहाँ से फ्लो करते हुए फिर आकर गंगा में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। ये दो ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुआ। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबा आपका यमुना नदी, ये यमुना नदी आपका उत्तराखंड से निकलती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे, पहले देख ले कि ये उत्तराखंड से निकलती है, फिर हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली, आगरा, ये सारा डिस्टेंस कवर करते हुए फिर आकर गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो आकर यमुना में मिलती हैं और फिर वो सब मिलकर के गंगा में मिल जाते हैं, जैसे चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, ऑलमोस्ट उसमें यमुना के बराबर ही पानी होता है। तो ये सारी नदियाँ, और ये कहाँ से निकलती हैं, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारा विंध्या रेंज, जो सेंट्रल प्लेट्यू है हमारा इंडिया का, तो वहाँ से विंध्या रेंज से ये फ्लो करते हुए यमुना नदी में आके मिलती है और यमुना नदी फिर गंगा नदी में आके मिलती है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हम देख रहे हैं, लेफ्ट में दो, राइट में एक ही हैं, लेकिन यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज आकर मिली हुई है। ये ट्रिब्यूटरीज हुई सिर्फ उत्तर प्रदेश में, आगे बिहार है, बिहार में भी। इससे पहले हम यमुना नदी के बारे में थोड़ा देख लें। ये देखिए, ये गंगा नदी और यमुना नदी जहाँ मिले हैं उसका फ़ोटो है ये। तो यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो बंदर पूछ एक जगह है, वहाँ पे वहाँ से निकलती है, जिसका यमुनोत्री ग्लेशियर का हाइट लगभग 6000 से भी ऊपर है, 6316 मीटर ऊपर है ये ग्लेशियर। वहाँ से निकलती हुई ये जहाँ गंगा से मिलती है इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती थी।
अब सरस्वती नदी नहीं दिखती है, कहा जाता है कि वो अंडरग्राउंड ही फ्लो कर रही है, ऊपर हम लोग को नज़र नहीं आता। लेकिन ये त्रिवेणी संगम इसीलिए पड़ा था इसका नाम, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी आके मिलती थी। ये कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद यूपी। और ये आपका त्रिवेणी जहाँ पे मिलती है उसको, वो जगह का नाम है आपका प्रयागराज। इलाहाबाद में प्रयागराज काफ़ी हॉली प्लेस है हमारे लिए, काफ़ी हिंदू रिलीजन के लिए। तो ये गंगा नदी और यमुना नदी, यहाँ पे गंगा और यमुना नदी और उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, डैम बने हुए, वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि कारपेट नेशनल पार्क, ये रामगंगा पे बना हुआ है, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी गंगा की। फिर मणिखेदा डैम सिंध नदी पे बना है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। फिर केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज पे बना है। फिर पाना टाइगर रिजर्व, ये भी केन नदी पे बना है, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। अब गंगा नदी को हम बिहार और झारखंड में देखते हैं। ये देखिए, बिहार और झारखंड में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो 4 ट्रिब्यूटरीज है: घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और राइट में सोन नदी है, ये सोन नदी। इनका ओरिजिन देख लेते हैं। घाघरा नदी को पहले सरयू नदी भी कहा जाता था। तो घाघरा नदी तिब्बत से होते हुए आता है, मिलन ग्लेशियर है वहाँ से, तिब्बत से होते हुए आता है। इसको यहाँ पे अयोध्या बसा हुआ था इसी नदी के किनारे। इसको पहले हमारे यहाँ पे सरयू नदी, इसका नाम जिक्र आप सुने होंगे, इसको सरयू नदी का जिक्र। और नेपाल में इसी को रामगंगा भी कहा जाता है। गंडक नदी, तो हम देखें घाघरा नदी जो है ये ट्रांस बाउंड्री हुआ, क्योंकि ये 3 कंट्री को कवर करता है, तिब्बत, नेपाल और इंडिया। ट्रांस बाउंड्री किसे कहते हैं? जो एक या एक से 2 कंट्री में फ्लो करता है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है जो नदी, उसको ट्रांस बाउंड्री कहते हैं। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, तो ये भी ट्रांस बाउंड्री हुई, आके बिहार में फिर गंगा नदी में मिली। कोसी, तिब्बत, नेपाल, फिर इंडिया। इसको सौर ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है रूट अपना चेंज करते हुए बिहार में अचानक से मुड़ जाती है और काफ़ी वहाँ बाढ़, फ्लड वगैरह लाती है। तो इसको बिहार का गद्दार नदी भी कहा जाता है। फिर महानंदा, ये दार्जिलिंग हिल से निकलती है, वेस्ट बंगाल, यहाँ दार्जिलिंग हिल से निकलते हुए आके फिर बिहार में मिल जाती है। तो ये आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट से एक ही नदी आती है जो कि एमपी है, यहाँ छत्तीसगढ़ और एमपी के पास जो विंध्या रेंज है, यहाँ से निकलते हुए अमरकंटक विंध्या रेंज में जो अमरकंटक जगह है, वहाँ से निकलते हुए ये फिर बिहार में आकर के गंगा में मिलती है। तो सरयू रिवर originates from Melam Glacier in Nepal, Himalaya, where it is known as गौरी गंगा। गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है, यहाँ नेपाल से निकलती है, सॉरी, तो गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो और बिहार सौरो किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को। कोसी कॉल्ड ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रूट अचानक से चेंज करके फिर ये बिहार में एंटर करती है, एंड टेरर ऑफ फ्लड्स। झारखंड में ये लगभग 70 to 75 किलोमीटर कवर करती है ये, लेकिन मेन लैंड अंदर एकदम नहीं जाती है, बॉर्डर से को टच करते हुए फिर वेस्ट बंगाल में अंदर चली जाती है। बॉर्डर जहाँ साहिबगंज है, साहिबगंज में एंटर करके बॉर्डर की तरफ से होते हुए वे वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है, और वहाँ कोई ट्रिब्यूटरीज वहाँ आके नहीं मिलती है इसमें। नेक्स्ट हम अब वेस्ट बंगाल में देखते हैं। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार हो गया। वेस्ट बंगाल में लगभग 520 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है टोटल। और फरक्का में यहाँ इंटर की, और ये फरक्का है, ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, यहाँ फरक्का में गंगा की दो स्ट्रीम में
बट जाती है, 2 स्ट्रीम में बट जाती है, मतलब 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। एक जो हमारा वेस्ट बंगाल में जाता है जिसको भागीरथी हुगली बोला जाता है। गंगा का यहाँ नाम गंगा नहीं रह करके भागीरथी हुगली हो गया, आगे चल के इसको सिर्फ हुगली नदी कहा जाता है। और एक स्ट्रीम जो है वो वेस्ट बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा बांग्लादेश में जाके पद्मा बन जाती है। और हुगली नदी फिर सागर आइलैंड के नियर सागर आइलैंड के पास जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। भागीरथी हुगली ज्वाइंड बाई रिवर दामोदर, दामोदर नदी एक इसमें बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले एक नदी और आके हुगली में मिलती है। हुगली जो गंगा है कहाँ से आती है दामोदर, तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड से आते हुए वो फिर हुगली में मिलती है और उसके बाद सागर आइलैंड में जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। दामोदर को पहले सॉर ऑफ बंगाल कहा जाता था, लेकिन अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं रहा, पहले कहा जाता था। तो यहाँ पे एक फरक्का बैरेज बना हुआ है हुगली नदी पे मुर्शिदाबाद में। कलकत्ता हार्बर है जिसको लंदन ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कलकत्ता काफ़ी डेवलप्ड एरिया है भी, और पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय भी काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस था, तो उसको लंदन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। तो हम लोग देखें वेस्ट बंगाल में आने के बाद गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में बटी, भागीरथी हुगली और पद्मा बांग्लादेश में बोला जाता है, हुगली रिवर इसको वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। फिर दामोदर नदी आके मिलती है हुगली नदी में और वो फिर सागर आइलैंड के पास जाकर समुद्र में मिल जाती है। और पद्मा नदी बांग्लादेश में आगे जाती है। तो अब पद्मा नदी का हम लोग देख लें डिटेल, ये बांग्लादेश में, ये गंगा हमारी मैप में रेड कलर से, फिर ये जैसे ही बांग्लादेश में घुसती है इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो पद्मा इज़ ज्वाइंड बाई जमुना रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली जमुना नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना नदी बोला जाता है, यमुना नहीं जमुना। तो पद्मा नदी आगे चलती है तो फ्लो करते हुए वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में, तो वहाँ जमुना नदी आके उसमें मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए ये पद्मा नदी जाकर मेघना में मिल जाती है, मतलब हमारी गंगा जो है उसमें वो जाकर के मेघना में मिल जाती है, और फिर मेघना बन करके वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये ट्रैवल आपका गंगा से पद्मा जाके फिर मेघना में बनी, मेघना बे ऑफ बंगाल में मिल गई। ये बांग्लादेश का अब जो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं ये हुगली नदी और मेघना नदी, तो वो सुंदरवन डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा एक्चुअली देखिए जब ग्लेशियर से पहाड़ी इलाका से जब पहाड़ की नदियाँ बहते हुए आती हैं, तो क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे रहता है तो वहाँ काफ़ी स्पीड से होते हुए आती हैं। तो वो कोई भी चीज़ जब स्पीड में आती है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स, रॉक, मिट्टी, सब कुछ अपने साथ लेते हुए आती है। और गंगा नदी में बे ऑफ बंगाल में समुद्र में मिलने से पहले वो सारा सेडिमेंट्स क्या करती है, समुद्र के किनारे गिरा करके फिर आगे जाके समुद्र के पानी में मिल जाती है। तो वही जितना भी वो मिट्टी, रॉक, बालू, ये सब जितना भी वो नदियाँ अपने साथ लाती है वो जो गिरा देती है समुद्र के किनारे, तो उसी से वो जो जम जाता है तो उसी को डेल्टा कहते हैं। और हमारा इंडिया जो हुगली नदी से बना हुआ जो डेल्टा है वो, और बांग्लादेश में जो मेघना से बना हुआ जो डेल्टा है वो, ये दोनों को हम लोग सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, गंगा डेल्टा इज बिटवीन दी रिवर हुगली एंड मेघना, और इट इज़ द लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इससे बड़ा डेल्टा कहीं नहीं है। इसको सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम की ट्री पाई जाती है। ये रहा सुंदरी ट्री, ये आप देख रहे हैं, ये आधा पानी में डूबा रहता है, इसका जड़ ऊपर नज़र आता है। तो ये सुंदरवन डेल्टा है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट भी इसको कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ग्रीन नज़र आता है। ऊपर से आप सैटेलाइट से देखें तो ये एरिया पूरा ग्रीन नज़र आएगा, और यहीं पे आपका वो बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। कुछ और फैक्ट्स हम देख लें गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी इसी का, और ये हमारी नेशनल रिवर है। इसका लेंथ
25 किलोमीटर में 2525 किलोमीटर है। एरिया की बात करें पूरा, क्योंकि ये बांग्लादेश में भी जाती है, तो पूरा एरिया की बात करें, कैचमेंट एरिया कितना है इसका, तो 10,86,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। इंडिया में कितना एरिया कवर करती है, कैचमेंट एरिया कितना है, तो 8,62,769 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे अच्छा एक और फैक्ट है कि इस गंगा रिवर एक ऐसी एकमात्र रिवर है जहाँ पे डॉल्फिन पाया जाता है, जिसको हम लोग गंगा डॉल्फिन कहते हैं, और यही हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। तो आई होप आपको गंगा रिवर पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा। हम इंडिविजुअल करके बताए थे एक एक स्टेट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, स्पेशली ये उत्तराखंड माउंटेन में कितने प्रयाग बनते, एवरीथिंग आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।